रियल स्टेट एक प्रॉपर प्रोफेशन है। पहली बात तो ये कि लोग ये कहते हैं कि ये एक हवाई रोज़ी है, यहाँ पे आप अपना फ्यूचर नहीं बना सकते, कभी आप कमा सकते हो कभी आप नहीं कमा सकते। डैट इज़ नॉट ट्रू, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। रियल स्टेट एक ऐसा बिज़नेस है जो लोगों को हेल्प आउट करता है उनकी ड्रीम हाउस, ड्रीम प्लॉट या एक कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को किसी जगह पार्क करवाने में। आप एक चीज़ को ड्रीम कर रहे हो कि मैं एक अच्छा घर बनाऊंगा या फिर एक अच्छी जगह प्रॉपर्टी को होल्ड करूंगा, उस चीज़ को लेके चलने के बीच में आपको एक एजेंट चाहिए, एक कंसल्टेंट चाहिए जो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करे। वो हमारा काम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे एक रियल स्टेट एजेंट हैं। इसके साथ साथ उनका कहना ये है कि आप 2 लाख रुपए से अपना काम शुरू कर सकते हैं और वो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो एक रियल स्टेट एजेंट के लिए ज़रूरी हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका एक रियल स्टेट एजेंट को पता होना चाहिए और इस फील्ड में आके इंसान किस तरह ग्रो कर सकता है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल शफीक साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि रियल स्टेट एजेंट बेसिकली होता क्या है और इसके साथ साथ आप अपने काम के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी थैंक यू अली, आपने इनवाइट किया और सर कासिम अली शाह की फाउंडेशन में आके मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। इट मीन्स के रियल स्टेट की भी प्रमोशन होना शुरू हो गई है मार्केट में। लोग इस फील्ड में भी आना शुरू कर दिया लोगों ने। खैर रियल स्टेट एक प्रॉपर प्रोफेशन है। पहली बात तो ये कि लोग ये कहते हैं कि ये एक हवाई रोज़ी है, यहाँ पे आप अपना फ्यूचर नहीं बना सकते, कभी आप कमा सकते हो कभी आप नहीं कमा सकते। डैट इज़ नॉट ट्रू, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैं ये बोलूँगा ये स्टीरियोटाइप है जो लोगों ने क्रिएट की हुई है हमारी सोसाइटी में, ये जानते हुए कि अगर वो कोई काम करना बेहतर तरीके से नहीं जानते तो वो ये कहेंगे कि जी इस काम में कोई पॉलिश नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। रियल एस्टेट एक ऐसा बिज़नेस है जो लोगों को हेल्प आउट करता है उनकी ड्रीम हाउस, ड्रीम प्लॉट या एक कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को किसी जगह पार्क करवाने में। यानी कि ये वो फील्ड है जो ड्रीमर्स की फील्ड है। अच्छा, आप एक चीज़ को ड्रीम कर रहे हो कि मैं एक अच्छा घर बनाऊंगा या फिर एक अच्छी जगह प्रॉपर्टी को होल्ड करूंगा, उस चीज़ को लेके चलने के बीच में आपको एक एजेंट चाहिए, एक कंसल्टेंट चाहिए जो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करे। वो हमारा काम है। सर मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में और अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपकी जो कंपनी है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और किस किस डोमेन में काम कर रही है। जी हाँ, बिलाल मेरा नाम है और मेरी कंपनी का नाम है बिल्समार्क। BIL का मतलब है बिलाल, S का मतलब है शफीक, शफीक मेरे फादर का नाम है, और MARK का मतलब है मार्केट। अच्छा, ये नाम मैंने चूज़ इसलिए किया है ताकि मैं इस नाम को ग्लोबली इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकूं। ये लोगों को पाकिस्तान में प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है लेकिन इंटरनेशनली ये अच्छा एक इम्पैक्ट डालता है लोगों के लिए कि एक अच्छा नाम है। अगर मैं बिलाल स्टेट रखता तो इट्स लाइक बड़ा एक कैजुअल सा और नॉर्मल सा नाम होता। मेरी जो कंपनी की सर्विसेज हैं वो 4 तरह की सर्विसेज हैं। एक हम बाइंग सेलिंग में हैं जो कि प्लॉट या घर की बाय और सेल की जाती है, यानी कि प्लॉट दिलवाना और प्लॉट को सेल करवाना। नंबर 1। नंबर 2 प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। आप किसी कंट्री में बैठे हुए और पाकिस्तान में आपका कोई ऐसा बंदा नहीं है जो प्रॉपर्टी को मैनेज कर सके, उसको लुक आफ्टर कर सके, उसको रेंट आउट कर सके, उसको देख सके कोई कब्ज़ा तो नहीं हो गया। वो आता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के डोमेन में। नंबर 3 जो हमारी सर्विसेज है वो कंस्ट्रक्शन की है। और नंबर 4 की जो सर्विसेज हैं वो है प्रॉपर्टी की आप असेसमेंट करते हो, उसको चेक करते हो कि ये प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है। ये वो सर्विसेज हैं जो नॉर्मली रियल एस्टेट कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती। हम इस पर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट जो हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं। अभी मेरा मोटो तो यही है कि जो फॉरेनर्स हैं वो भी हमारे साथ एज आ इन्वेस्टर ऑन बोर्ड आएँ। अच्छा, पाकिस्तान में भी कल्चर नहीं है कि फॉरेनर्स, कल्चर नहीं कहूँगा, पाकिस्तान में भी SOPs नहीं बनी हुई, यहाँ रूल नहीं है कि फॉरेनर्स पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर सकें। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक तो इस फील्ड के बारे में ना लोगों में अवेयरनेस नहीं है, सबसे पहली तो चीज़ ये है, और दूसरी बात ये है कि अगर हम इस फील्ड की बात करें तो आप
कुछ स्किल्स बताएं जो एक रियल एस्टेट एजेंट को अपनी ज़िंदगी में चाहिए होते हैं, जिससे वो अपने काम को बेहतर बना सकता है। बिल्कुल जी, अगर आप रियल एस्टेट के अलावा किसी भी सेलिंग फील्ड में है ना, जहाँ पे आपको सेल करना पड़ता है, अगर आप क्लाइंट की नीड नहीं समझते ना, अगर आप उसके शूज़ में आके नहीं सोचते, तो आप उसकी चीज़ उसको दिलवा नहीं सकते। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये गमला मैंने आपको बेचना है, अगर आपको इस गमले की वैल्यू नहीं है या फिर आप इस गमले को बाय नहीं करना चाह रहे हो और मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ आपको, आप नहीं बाय करोगे क्योंकि आपको नीड नहीं है ना इसकी। पहले तो आपने क्लाइंट के शूज़ में जाके सोचना होता है कि वो आ कहाँ से रहा है, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट्स क्या है। अगर मैं आपको एक कप बेचना चाह रहा हूँ, आप चाय नहीं पीते, आप कप कैसे बाय करोगे? अगर आप ड्रिंक पीते हो तो आप गिलास बाय करोगे, ये कप बाय नहीं करोगे। पहली जो टिप है, नंबर 1 टिप ये है कि आपको क्लाइंट की, कस्टमर की नीड क्रिएट करनी होती है कि उसकी नीड क्या है। उसके बाद आपको कस्टमर पर्सोना बनाना होता है। आपका जो क्लाइंट है उसको उसकी लाइक डिसलाइक क्या होती है। कस्टमर पर्सोना क्या होता है? कस्टमर पर्सोना ये होता है कि आपका क्लाइंट उठता कहाँ है, बैठता क्या है, कहाँ है, खाता क्या है, पीता क्या है, उसके हैंडल्स कौन कौन से हैं, सोशल मीडिया कितना यूज़ करता है, टीवी कितना देखता है। अब आप ये सोचोगे कि यार मैं क्लाइंट के घर में घुस जाऊँ, नहीं, आपने क्लाइंट को फॉलो करना होता है। आपने क्लाइंट को बार बार उससे कम्युनिकेट करना होता है, उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। फिर क्लाइंट आपके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आ सकता है, एक डोमेन में आ सकता है जहाँ पे वो कंफर्ट जोन में होता है और आपको खुल के बता रहा होता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए बिलाल साहब, मुझे ये चीज़ चाहिए अली भाई, तो फिर आप उसको वो चीज़ दिलवा सकते हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगे? अच्छा, ये बात मैं पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर तो उनको एक्सप्लोर करने का शौक़ है, उनको घूमने का शौक़ है, उनको दुनिया देखने का शौक़ है, उनको अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, उनको अच्छी गाड़ियों में घूमने का शौक़ है, या फिर उनको अपने आप को उभारने का, निकालने का, अपने आप को साबित करने का, या फिर अपनी स्किल्स को इन्हांस करने का, या फिर लोगों के साथ मिलने का शौक़ है ना, तो वो इस फील्ड में आ जाएं जी। वो लोग हैं जो मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों को अच्छी चीज़ें दिलवाना पसंद करते हैं, या फिर लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, जिनको सेल करना पसंद है, सेल की स्किल्स हैं उनके अंदर, वो लोग इस फील्ड में आ सकते हैं। अच्छा बिलाल भाई, रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें जो इनकम के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं और क्या प्रोसेस है इसका? सोर्स ऑफ इनकम एक तो ये होती है कि आप रेंट पे घर देते हो, उसकी परसेंटेज मिलती है, एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है जो कि रेंट पे देने पे आपको मिलती है। आप घर को मैनेज करते हो, यानी कि प्रॉपर्टी को मैनेज करते हो, उस पर आपको इनकम मिलती है। आप घर को कंस्ट्रक्ट करते हो, उसके ऊपर आपको इनकम जनरेट होती है। आप लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, उस पर आपको इनकम मिलती है। आप लोगों के प्रोडक्ट को मार्केट करते हो, लाइक एक हाउसिंग सोसाइटी है जैसे लाइक बैरियर टाउन DHA, वो आपको आके बोलते हैं जी हमारी एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग आ रही है, बिलाल साहब आप उसको मार्केट करें। मैं उसको मार्केट करूँगा, वो कंपनी मुझे पे करेगी एज अ मार्केटिंग पार्टनर, उससे भी आप इनकम जनरेट करोगे। तो ये कुछ सोर्स ऑफ इनकम्स हैं जो आप इस फील्ड से कमा सकते हो। अच्छा, कुछ लोग बाय माइंड इन्वेस्टर होते हैं, वो आपसे किस तरह की सर्विसेज लेते हैं और वो किस तरह से आपके साथ बातचीत करते हैं, राब्ता करते हैं? जो लोग अपनी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और आपको कहते हैं कि आप इस पे काम करें और हमें बस कुछ पैसे दे दिया करें। हाँ, ऐसे बहुत से लोग आपको इस फील्ड में मिलते हैं। मैं अपनी टीम को हमेशा एक बात बोलता हूँ, वो ये कि आप को मुबारक हो, आप उस फील्ड में आ गए हैं जिस फील्ड में आपको करोड़पतियों से मिलने का मौका मिलता है। अगर आप करोड़पतियों के बीच में बैठते हो ना, तो आपकी सोच भी करोड़पतियों के लिए डेवलप होती है। वो बंदा जो रियल एस्टेट में आपसे मिलने आ रहा है ना, उसकी पॉकेट में कम से कम 1 करोड़ रुपये तो होगा कि वो प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आ रहा है। बहुत से लोग हैं जिनकी पॉकेट में पैसा होता है, उनको नहीं पता होता इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। हम उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि जी ये मेरे पास इनकम है, ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, इसको मैंने कहीं पार्क करना है, लेकिन सिक्योर तरीके से। उनके 3 क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पार्क करवाएंगे वो सिक्योर होगा कि नहीं होगा, ROI क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इसको मैं कब तक एग्जिट कर दूंगा, कब तक इसको सेल आउट कर दूंगा। फिर चौथा क्वेश्चन उनका ये होता है, इनको हम दोबारा रिटेन कैसे करेंगे, दोबारा इसको रिसाइकिल कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट को। ये उनके 4 क्वेश्चन होते हैं। और इसके ऊपर उनका जो ROI होता है, जो हम कमिट करते हैं, वो मिनिमम 10% होता है। और हम सिक्योर जो
प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इनकी इन्वेस्टमेंट पार्क करवाते हैं। अभी तो काफ़ी इंटरनेशनल मेथड के साथ रियल एस्टेट को किया जा रहा है, जिसमें आपको एनुअल रेंटल इनकम भी मिलती है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपको गारंटीड ROI भी मिलता है और आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज भी किया जाता है। जस्ट लाइक आप, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था कि आप एक एम्प्टी प्लॉट मुझे रखते हो बिलाल, आपने इस प्लॉट को बाय भी करवा के देना है, इसको बिल्ड भी करना है, इसको रेंट आउट भी करना है, या फिर इसको सेल करके हमारे अकाउंट में पेमेंट भेजनी है। वो बंदा टेंशन फ्री होकर अपने बिजनेस पे फोकस करता है, क्योंकि ये मेरी डोमेन है, मेरा काम है इसको प्रॉफिट जनरेट करवा के देना, उसको उसकी इनकम को अच्छे तरीके से सिक्योर तरीके से किसी जगह इन्वेस्ट करवा के देना। तो ये इन्वेस्टर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 क्वेश्चन होते हैं जो मैंने बोला आपको। सिक्योर इन्वेस्टमेंट, ROI क्या आएगा और कब तक एग्जिट होगा और दोबारा से इसको हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे। ठीक हो गया। सर मुझे ये बताएं कि अभी पिछले कुछ वक्त में ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की तरफ लोग गए हैं, तो आपके ख्याल में जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, ये जो आपकी कंपनी है, वो फ्यूचर में ऑनलाइन पे कुछ काम कर सकती है? अली, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन पे आने की, कुछ हद तक आ भी चुके हुए हैं। वी हैव यूट्यूब चैनल, वी हैव इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स, जिसमें ट्विटर है, लिंक्डइन है, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ट्रैफिक है। वी आर नॉट यूजिंग एनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी। मैं कुछ कंपनीज़ के नाम नहीं लेना चाहूँगा जो रियल एस्टेट की लीडिंग कंपनीज़ हैं, उनको हम फॉलो नहीं कर रहे, ना ही उनके पैकेजेस को यूज़ करके हम अपनी कंपनी की सेल बढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ अपने मीडियम्स का यूज़ कर रहे हैं। वो लोग जो रियल एस्टेट में आना चाह रहे हैं, यहाँ पर रियल एस्टेट में काम करना चाह रहे हैं, पहली बात मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप सोशल मीडिया पे छा जाएं, यानी कि लोग आपको जानते हो। मैं देखता हूँ रियल एस्टेट में वो लोग भी हैं जो अपनी व्हाट्सएप पे DP भी नहीं लगाते, DP बोलते हैं डिस्प्ले पिक्चर, अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं लगाते, वो अपने आप को छुपा रहे होते हैं। वल्ला जो क्लाइंट है ना वो डाउट करता है आपके ऊपर। क्यों डाउट करता है? वो कहता है भाई ये अपनी शक्ल क्यों छुपा रहा है, इट मीन्स कि ये बंदा सही नहीं है। आप अपनी फैमिली के बारे में बताओ लोगों को, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करो, अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करो, लोगों को मोटिवेट करो, कोई मसला नहीं है। आप अपनी कंपनी की जो सीक्रेट है शेयर कर दो कि कोई चोरी नहीं कर लेगा, क्योंकि जो आप हो वो आप ही रहोगे। हमारा मसला ये, हम कहते हैं भाई मैं शेयर करूँगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, कि बंदा कॉपी कर लेगा, कर ले यार, वो कॉपी करेगा, आपको मौका मिलेगा उससे बेहतर करने का, आप किसी अच्छी दौड़ में भागना शुरू कर दोगे। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं यार मैंने इसको बता दिया ये मुझे कॉपी कर लेगा और मैं नीचे आ जाऊँगा। नहीं, आप नीचे नहीं आओगे, आपका कॉम्पिटिटर पैदा हो गया, आपके पीछे आग लगेगी, आप भागोगे, आप अच्छा बेहतर करने की कोशिश करोगे। हम ऑनलाइन काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इन्हांस करने की। मेरी जो टीम है वो डेली बेसिस पे लोगों को गाइड कर रही होती है, प्रॉपर्टी की टिप्स दे रही होती है, और ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं उनको मोटिवेट कर रही होती है कि आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, क्यों बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों आप पाकिस्तान के रियल्टर से डरते हैं। जो कल्चर है डीलर टू रियल्टर, रियल एस्टेट एजेंट, ये एक नया वर्ड है रियल्टर। डीलर टू रियल्टर में डिफरेंस क्या है, कंसल्टेंट टू डीलर्स में डिफरेंस क्या है, वो हम उनको बताना चाह रहे हैं। और जो स्टीरियोटाइप है रियल एस्टेट की, जैसे वो लोग बोलते थे कि जो बंदा जिसके पास करने को कुछ नहीं है, जो फेलियर है जस्ट लाइक मी, वो रियल एस्टेट में आ जाए और वो फजूल काम है, कभी कर लेगा कभी नहीं करेगा। मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आप फोकस करके, इस तरह फोकस करके, लेफ़्ट राइट देखे बगैर इस फील्ड में आते हो, यू विल सक्सीड, आप कमाओगे, अच्छा कमाओगे और दुनिया आपको फॉलो करेगी। सर मुझे यहाँ एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, वो ये है कि जिन लोगों के साथ कोई उनको डर होता है, उनको खौफ होता है कि यार अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट की या अगर ये रियल एस्टेट एजेंट के साथ मैंने आगे काम किया तो कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, उनको कोई एक टिप आप दें जिससे उनको ये पता चल जाए कि वो जिसके साथ काम करने जा रहे हैं क्या वो वाकई ठीक है या नहीं ठीक। क्योंकि पाकिस्तान में इसकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, आप भी जानते हैं, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? अच्छा, जो भी क्लाइंट है ना, अगर नए रियल एस्टेट एजेंट से काम करने जा रहा है ना, पहली बात तो ये कि क्लाइंट को चाहिए कि वो क्लेवर ना बने। जब वो क्लेवर बनता है ना तो अगला बंदा समझता है कि मैं उससे ज़्यादा क्लेवर हूँ, तो वो अपने आप को, सॉरी टू से, बड़ा अजीब सा वर्ड है, चूना लगवा सकता है, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया कर सकता है। अच्छे रियल एस्टेट एजेंट को चूज़ करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि उसकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस देख लो, उसके नीचे कमेंट्स देख लो कि लोगों के फीडबैक क्या है। बस अगर वो सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन कहीं पे
नहीं है, इट मीन्स कि उसको दुनिया नहीं जानती, नीचे फीडबैक नहीं है, तो आप कहीं उस पर डाउट कर सकते हो। अदरवाइज़ देयर इज़ नो SOP। हाँ, एक चीज़ मैं बोल दूँ, अली ने मुझे बोला कि यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। मुबारक हो आपको, इस्लामाबाद में दिसंबर में इन्होंने रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अनाउंस कर दी है इस्लामाबाद में। उसके बाद क्या होगा कि हर बंदे को लाइसेंस लेना पड़ेगा रियल स्टेट का, उस लाइसेंस के बगैर वो काम नहीं कर सकेगा। अब मजबूर हो जाएंगे लोग पढ़े लिखे डीलर बनने में, पढ़े लिखे कंसल्टेंट बनने में, पढ़े लिखे रियल्टर बनने में। यानी कि वो लोग जो मुंह उठा के रियल स्टेट में आ जाते थे, मेरे जैसे लोग, सॉरी टू से मैं भी ऐसे ही आया था, वो लोग मजबूर हो जाएंगे रियल स्टेट को स्टडी करने में। क्योंकि मैंने स्टडी किया है रियल स्टेट को, मैंने टर्की में काम किया है, मैंने दुबई में काम किया है, रियल स्टेट को स्टडी किया है, पढ़ा है इसको कि ये फील्ड क्या है। अगर आप उस फील्ड में, उस डोमेन में जिसमें आप काम कर रहे हो, उसको आप बदल नहीं सकते, तो उस फील्ड में आने का आपका कोई मकसद नहीं है। तो ये अली होने जा रहा है इंशाल्लाह। ये इसकी हम एक ग्रुप बना रहे हैं, हम रियल स्टेट रियल्टर्स का ग्रुप बना रहे हैं जो इस चीज़ को फोकस करवाएगा इंशाल्लाह, और सारे लोग इस पेज पे आएंगे। आखिर में मुझे ये बताइए कि कासिम अली शाह साहब से आप बहुत एक आपका पुराना ताल्लुक़ है, उनके काम के बारे में, उनकी किताबों के बारे में आप जानते हैं, आप उनके काम के बारे में क्या राय देंगे? सर, कासिम अली शाह के बारे में बोलते हुए ना मेरी वैसे भी बॉडी कांपती है, क्योंकि ही इज़ माई प्रोफेसर, और उन्होंने यहाँ से उठा के यहाँ बनाया है इंसान को, सिर्फ मुझे नहीं, हर इंसान को, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। लोगों को मोटिवेट नहीं किया, लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज की हैं, लोगों के घर टूटने से बचाए हैं, लोगों को नई एक पाथ दी है, एक नई जगह दी है, उनको बताया कि आप क्या हो, दुनिया में आने का आपका मकसद क्या है। सर, कासिम अली शाह की जो अभी पाकिस्तान के लिए या फिर इस दुनिया के लिए जो सर्विसेज हैं, जो उनके जो काम हैं, उसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उसकी वजह ये है कि ही इज़ लिविंग लेजेंड। उन्होंने दुनिया को बताया कि मोटिवेशन क्या होती है। पाकिस्तान में पहले मोटिवेट करने वाला बंदा कोई नहीं था, आपको पता है, कंसल्टेंसी देने वाला, आपको राहत दिखाने वाला, आपको रास्ता बताने वाला बंदा कोई नहीं था। ही इज़ दी वन जिसने अपनी वीडियो से, अपने काम से, अपने बंदों से, अपनी हम्बलनेस से, अपनी कर्टेसी से लोगों को बताया कि काम ये होता है, मोटिवेशन ये होती है, लोगों को ट्रेन करना तो ऐसे करना है, लोगों को बाहर निकालना तो ऐसे निकालना है। बैठे हुए बंदे को जगा दिया, सोए हुए बंदे को उठा दिया। ये वो बंदे हैं, और वो बंदे हैं जिनकी मेमोरी इतनी शार्प है कि 5 साल बाद भी उनका पीछे बैक बेंचर बच्चा बैठा हो, जिसकी कोई क्लास में एक्टिविटी ना हो और फेलियर हो क्लास का, उसको भी 5 साल बाद वो जानते हो कि ये मेरा स्टूडेंट है। ही इज़ द वन। तो उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अली बिलाल भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि फ्यूचर में आपकी कंपनी की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह आप और लोगों को अपनी टीम में शामिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है ना किसी भी बिज़नेस में, तो वो बिज़नेस फेल हो जाता है। हमारी जी कंपनी में अभी तक 18 एम्प्लॉयज़ से 45 एम्प्लॉयज़ हो चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सारे यंग लोग हैं, यंग लॉट है, और वो ग्रो करना चाहते हैं रियल स्टेट में। अभी मुझे काफ़ी जगह से, काफ़ी कंट्री से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि कोरोना के बाद हालात काफ़ी नासाजगार हैं, हम मूव करना चाह रहे हैं। वो कनाडा में, अमेरिका में, यूके में रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, वो कहते हैं हम यहाँ मूव होना चाह रहे हैं और अपने शहर में रियल स्टेट का काम करना चाह रहे हैं, हम क्या करें? तो जी, बिल्समार्क पाकिस्तान की पहली कंपनी है जो फ्रेंचाइज मॉडल इंट्रोड्यूस करवा रही है। आप अपने शहर में फ्रेंचाइज खोल सकते हैं। मेरा जो विज़न है, जो मेरा मोटो है, वो ये है, जस्ट लाइक उबर करीम, आपकी गाड़ी अपनी नहीं होती उबर करीम की, और ड्राइवर भी उनका अपना नहीं होता, लेकिन वो नाम ये होता है कि उबर पे गाड़ी है और करीम पे गाड़ी है। इसी तरह मेरा मोटो ये है कि गली मोहल्ले में जितने भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, उनको मैं मोटिवेट करूं, उनको मैं ट्रेन करूं, उनके ऑफिस को रेनोवेट करूं, और उनके ऑफिस के बोर्ड चेंज करके बिल्समार्क का बोर्ड लगाऊं, और उनको MLS पे लेके आऊँ, मल्टी लिस्टिंग सर्विसेज पे, ताकि वो मेरे अंडर काम कर सकें। जहाँ वो 1000 रुपये कमाते हैं, वहाँ पे वो 5000 कमाने के काबिल हो जाएं। यानी कि हर गली में, हर मोहल्ले में बिल्समार्क का बोर्ड लगाओ। ये मेरा विज़न है। और इस विज़न के साथ साथ मैं अपने हमारी जो यंग लॉट है, जो हमारे अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मैं भूलूँगा नहीं। वो लोग आके हमारे पास ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, हमारे साथ काम भी कर सकते हैं, और हमारे कंपनी का हिस्सा भी बन सकते हैं। मेरी कंपनी का एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, मेरी कंपनी का एक रूल है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। इफ़ यू
वांट टू बी, इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ बिल्समार्क, रूल ये है कि आप मेरे से ट्रेनिंग लेते हो, मेरे से ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपनी कंपनी के नाम से रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज़ बिल्समार्क रियलिटीज़ नेम, आपको बिल्समार्क का नाम यूज़ करके ही फ्यूचर में बिजनेस करना पड़ेगा अगर आप मेरे से इसकी ट्रेनिंग लेते हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल शफीक साहब, आपके वक्त का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग रियल स्टेट बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं और इससे रिलेटेड उनके जो भी सवालात थे वो काफ़ी हद तक इस इंटरव्यू में उनको जवाब मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।